कुछ बातें ऐसी हैं कि व्यवहार काल में भाई बच्चे सयाने हो जाते हैं तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि भाई उनके लिए जो है ना, उनके शादी वगैरह या उनके रोजगार के लिए उनकी कैसी नींव रखी। संस्कार तो बहुत लोग तो यूं कहते हैं कि भाई संस्कार जिसे बड़का ने देंगे उसे वो ग्रहण करेंगे, लेकिन संस्कार, असली संस्कार जो है ना, वो माँ के गर्भ से ही लेता है बच्चा। वो 5 साल लगते हैं उन संस्कारों को। माँ के पेट में जिस दिन आया उस दिन से लेकर के और जब तक चूची पीता है, प्राचीन में 4 साल तो कम से कम चूची पिया करते, 5 साल में 4.5 साल में दूसरा बच्चा होया करता, इतना ऊपर बच्चा चूची पिया करता। एक तो वो माँ का दूध पौष्टिक पी करके भरपूर पी लिया करता, और आजकल ये समझते नहीं। असल में तो संतान के लिए तो कोई इच्छुक है ही नहीं, केवल अपने भोग में मसरूफ है। तो उससे क्या है कि आप तो खत्म होना है, यानी पाप भी करना है और शरीर भी बिगड़ जाएगा, शरीर भी किन्ने में हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि बार बार भोग करने की चीज नहीं है। भोग तो बहुत समय नियत कर रखे परमात्मा ने हर एक कार्य के भी। और फिर भी स्वामीदान से पूछा स्टार प्रकाश में किसी सेवक ने कि महाराज यूं बताओ, स्त्री से जीवन में कितने बार मिलना चाहिए? तो स्वामीदान ने कहा भाई गृहस्थी ने 1 बार, यानी गृहस्थी ने 1 बार। और हमारे संतों ने ऐसा दिखाया भी। हमारे प्रवृत्ति मार्ग के 2 तरह के महात्मा हुए, 2 तरह की उसकी सोच के, यानी बढ़ते हुए के। एक तो वे महात्मा हुए कि जिन्होंने सृष्टि को चलाया, संतान उत्पन्न करी और कई लड़के उत्पन्न किए, कई लड़की उत्पन्न करी। जैसे प्रजापति दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न करी और करदम ऋषि ने 9 कन्या उत्पन्न करी और 1 लड़का उत्पन्न किया। ये बात को नहीं। और ऋषियों ने जो है ना, किसी ने 81 पुत्र उत्पन्न करे, किसी ने 100 पुत्र उत्पन्न करे, किसी ने 13 उत्पन्न करे। इस प्रकार से जो है ना, उन्होंने उस वक्त तो सृष्टि बढ़ाने के लिए जो है ना इच्छुक थे वो। लेकिन फिर भी एक कविता पंडित जी ने बना रखी है, उसमें बताया था हमने कि बिना पुत्र मुक्ति नहीं होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान, और राजपाट घर धन माया सब कुछ खाक समान। और थारे जिसा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। एक मर्द एक पुरुष एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान। यानी ऐसा विधान बना दिया कि भाई 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं। विधि शास्त्र विहित, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार 10 संतान उत्पन्न कर सकता है हर एक गृहस्थी। लेकिन कैसे कर सकता है? 10 संतान उत्पन्न करने के लिए 100 वर्ष की आयु है। और ई बाढ़ करके जो है ना, हमने अपने व्यवहार और बर्ते हुए से 2 बातों से
एक तो अपने खाने की वजह से, कभी घना खा लिया, कभी नहीं खाया, भूखा रह गया, और कभी न खाने की वस्तु खा ली, उससे जो है ना शरीर का सारा ये परिवर्तन हो गया, सारा ये खेल बिगड़ जाता है। हाँ, वो संतुलन हट जाए जी। हाँ, एक स्त्री के साथ संबंध रखने से कब रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में और हमारे विद्वानों ने खूब खोल कर बता रखा है। लेकिन हम काम आतुर होकर के और विषयों के वशीभूत होकर के उसका नियमों को तोड़ देते हैं। उससे क्या है कि एक तो शरीर का जब तेल निकल जाता है तो कुछ भी नहीं रहता शरीर में, ईंधन रह जाए। यानी एक समझ ले जैसे गंडे को रस ले काट दे किसी चीज का और उसकी खोई रह जाए, जैसे मौसमी मात है, किसी संतरे मात है, रस ले काट ले तो वो खोई रह जाए खाम खा। तो इसी प्रकार से इस शरीर का ब्रह्मचर्य जो है ना, ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म है। और हमारे प्राचीन के जो ऋषि महात्मा हुए हैं उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई गृहस्थ में रहते हुए भी जति और सती दोनों रह जाते हैं।